जब किसी व्यक्ति के ऊपर हवस की भूत सवार हो जाती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि जो वह कर रहा सही कर रहा है गलत कर रहा है, क्या समाज उसको इस चीज़ की इजाज़त देती है या नहीं। वह किसी के साथ भी अपनी हवस पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो महिला रहती है, गैर मर्दों की लत इस कदर लग जाती है जिसे छूटने का नाम ही नहीं लेते। जब इसके बारे में बेटे को पता चलता है तो घर में ऐसा खूनी खेल होता है जिसे सुनकर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे कि क्या कोई महिला अपनी हवस के लिए इस हद तक गिर सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में बहुत स्वागत करते हुए उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में बेहद ही शर्मसार का दो घटना लेकर आए हैं, जो कि घटना सच्ची घटना पर आधारित है। आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश कानपुर की है। यहीं पर एक थाना लगता है, कोहना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव है। उस गाँव में एक परिवार रहता है, भारत का परिवार। भारत के परिवार में 3 ही लोग रहते हैं, भरत की माँ, भरत की बहन। अब 3 लोगों की जिंदगी ठीक ठाक से चलने लगती है, क्योंकि जब भरत और बहन की छोटी बहन जब छोटे छोटे रहते हैं तो भरत के पिता की मौत हो जाती है। अब जैसे ही मौत होती है तो पत्नी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। देखती है कि घर में कोई कमाने वाला नहीं, दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, हम उनकी परवरिश कैसे करें। इसलिए माँ का रो रो कर बुरा हाल रहता है। तो जो माँ रहती है हिम्मत से काम लेती है, वह दूसरों को घर मेहनत मजदूरी करने लगती है। मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों का भरण पोषण करने लगती हैं। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े होने लगते हैं, जिनमें अब जो बेटे रहते हैं, अब दोनों बेटी और बेटे पढ़ने के लिए जाया करते थे, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक रहते हैं। तो जो माँ रहती है देखती है कि दोनों बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वह घर पर अकेले रहते हैं, तब वो यह एक पशु पाल लेती हैं। वह पशु को चारा लेने के लिए वह खेतों में जाती है। अब जैसे ही वह खेतों में काम करने की यानी चारा काटने के लिए जाती तो उसी गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम रंजीत पाले रहता है, क्योंकि ये दोनों रिश्ते में देवर भाभी रहते हैं। तो जो रंजीत पाले रहता है देखता है कि जो हमारी भाभी है खेतों में काम करने के लिए जा रही है, तो उनके पीछे पीछे वह भी जाता है। जब पीछे पीछे जाता है तो उनसे यानी बातचीत करने की कोशिश करता है, हंसी मजाक करने की कोशिश करता है। लेकिन जो भरत की माँ रहती है वह कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वह हमेशा अपने पति को याद करती है, उनको याद करके रोया करती थी, वह उनको भूल नहीं पाती हैं। लेकिन जो रंजीत पाले रहता है वह उनके पीछे पड़ जाता है, वह उनसे मन ही मन में चाहने लगता है। लेकिन उसका इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि वह अपनी मन की बात यानी भाभी से कहे। लेकिन ये ऐसे ऐसे जब चलता रहता है, एक दिन जो रंजीत पाले रहता है वह हिम्मत करके कहता है कि भाभी मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। तो जो भाभी रहती है जैसे ये बात सुनती है वह भी मन ही मन में चाहने लगी थी। वह भी कहते हैं ठीक है, मैं भी तुमसे तो प्यार ही करती हूँ। अब दोनों एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करते हैं। अब दोनों का यही सिलसिला चलता रहता है। जब भी इन दोनों का मन करता है एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इधर बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। अब एक दिन जो रंजीत पाले रहता है देखता है कि जो हमारी भाभी घर पर ही है, दोनों बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। अब घर आता है, ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब एक बार शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है तो रुकने का नाम ही लेता है। इन दोनों का जब भी मन करता है, जी करता है, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब यही सिलसिला चलता रहता है। तभी धीरे धीरे जो बेटा रहता है उसकी उम्र 15 से 16 साल हो जाती है। अब जो बेटा रहता है वह देखता है कि घर में कोई कमाने वाला नहीं, इसलिए जो बेटा रहता है वह भी मेहनत मजदूरी कर देने लगता है पढ़ाई छोड़कर, और जो बेटी रहती है वह पढ़ाई करने लगती है। अब उसी से इन लोगों को रोजी रोटी चलती है। लेकिन बेटे को इसके बारे में पता नहीं चलता है। अब बेटा जो रहता है सुबह ही खाना पीना खाकर वह अपने काम पर चला जाता है, और जो बेटी रहती है वह भी खाना पीना खाकर वह स्कूल पढ़ने के लिए चली जाती, और जो माँ रहती है वह घर पर रहती है। अब माँ जब भी टाइम देखती तो अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती, फ़ोन करने के बाद अपने प्रेमी को घर बुलाती और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते। अब इधर जब कभी कभी जो बेटा रहता है भरत, जब वह यानी काम पर चला जाता है, और जो बेटी रहती है वह घर पर ही रहती है, सोने के लिए चली जाती या किसी के घर चली जाती, तो जो माँ रहती है वह अपने प्रेमी को घर बुलाती और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब यही सिलसिला लगभग सालों तक चलती रहती है। तभी एक दिन जो भरत रहता है किसी काम से अपने रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है, और जो बेटी रहती है खाना पीना खाकर सो जाती है। अब जैसे ही रात के 1-2 बजते हैं तो जो माँ रहती है अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद अपने प्रेमी को घर बुलाती है, और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तभी कुछ ही मिनट में जो बेटी रहती है उसकी आँख खुल जाती है। खुलने के बाद देखती है कि जो हमारी माँ है कमरे में नहीं है। अब जैसे ही कमरे से बाहर निकल कर देखती है तो जो है दूसरे रूम में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। अब आवाज़ को सुनकर जो बेटी रहती है दूसरे कमरे में जाकर देखती है
कि तो जो माँ रहती है वह नग्न अवस्था में रहती है और अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही होती है। इस पर बेटी को अपनी माँ का विरोध करना चाहिए, लेकिन जो बेटी रहती है वह भी अपनी माँ का साथ देती है। साथ देने के बाद वह अपनी माँ से कहती है, माँ जैसा तुम उनके साथ कर रही हो मैं भी ऐसा ही करना चाहती हूँ। तो जो माँ रहती है वह कहती है ठीक है। अब जो प्रेमी रंजीत पाले रहता है पहले माँ के साथ संबंध बनाता है और बेटी के साथ संबंध बनाता है। अब यही सिलसिला चलता रहता है। तभी जो यानी जो भरत रहता है जैसे ही गांव आता है तो जो गांव के लोग रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, अब उसको तरह तरह की बातें करते हैं कि तुम्हारी जो माँ है तुम्हारी जो बहन है इन दोनों का गलत रिलेशन है। अब उसको लोग जब इसके बारे में बताते हैं तो भाई जो बेटा रहता है भरत वह बड़ा परेशान होता है। तभी वह अपने एक दोस्त का सहारा लेता है जिसका नाम नवीन रहता है। नवीन से कहता है कि दोस्त तुम्हें एक काम करना होगा। तो जो नवीन रहता है वह कहता है क्या, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी विश्वास करते थे। तो जो भरत रहता अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हें मेरे घर की जासूस करनी है, क्योंकि हमारे बहन और माँ के ऊपर तुम्हें निगरानी रखनी है। अब जैसे ये बात नवीन सुनता वह कहता है ठीक है, अगर तुम्हारी माँ है हम तुम्हारी बहन है तो मेरी भी माँ ही बहन समझो, तुम बेफिक्र रहो। अब इधर जो भाई रहता है सुबह खाना पीना खाकर भरत काम पर चला जाता है और इधर जैसे ही अब काम पर जाता है तो इधर देखता है कि जो बेटी है और माँ है वो अपने प्रेमी के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। तभी जो नबी रहता है जैसे ही घर आता है तो देखता है कि जो बेटी है अपने प्रेमी के साथ रंजीत पाले के साथ प्रेम प्रसंग कर रही थी, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी जो रबीन रहता है वह देखता है, देखकर वह कहता है कि तुम सब जो कर रहे हो ना मैं भरत को सारी बात बता दूंगी। इनको भी घर बुलाते हैं, घर बुलाने के बाद उसको बहलाते हैं फुसलाते हैं, कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ करना। अब जैसे वह घर आता है, घर आने के बाद अब तीनों उसको पकड़कर उसके गले को कसने लगते हैं, कसकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद एक बोरी में भरकर उसकी लाश को रख देते हैं, रात होने का इंतजाम करने लगते हैं। अब जैसे ही रात होती है तो तीनों जो रहते हैं उस लाश को गांव के एक बाग में ले जाकर फेंक देते हैं। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो गांव के लोग रहते हैं वह बाहर घूमने टहलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि एक यानी बोरी में जो कोई खून लगा हुआ है। अब वो गांव वालों को शक होता है। शक होने के बाद तुरंत गांव वाले पुलिस थाने में फ़ोन कर बता देते हैं। पुलिस वाले अपनी टीम के साथ उस घटनास्थल पहुंचते हैं तो देखते हैं सबसे पहले जब उस बोरी को खोलकर देखते हैं तो उसमें एक व्यक्ति की लाश रहती है। वह लाश नवीन की रहती है। अब पुलिस वाले जब उस लाश को निकालते हैं और सभी से पूछताछ करने लगते हैं। जब गांव वाले से पूछताछ करते हैं तो जो गांव के लोग रहते हैं वह बताते हैं कि हाँ साहब यह यहीं का रहने वाला है, इनका नाम नवीन है। अब एक बात नवीन के घर वालों को पता चलता है तो जो गांव के यानी नवीन के घर वाले रहते हैं रोते दौड़ते भागते उस स्थान पर आते हैं और दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं घर वालों से पूछताछ करते हैं कि क्या किसी के ऊपर आप लोगों को शक है। तो जो घर के लोग रहते हैं वह बताते हैं कि साहब मुझे नहीं मालूम, मेरे बेटे के साथ यह कौन किया है, हमारे घर किसी से लड़ाई झगड़े नहीं, हम तो बहुत गरीब परिवार हैं। अब जो पुलिस वालों को आगे बड़ी सवाल रहती है, अब पुलिस वाले क्या करें। तभी जो पुलिस वाले रहते हैं वह सोचते हैं क्यों ना जो नवीन की लास्ट जिससे बात हुई थी अब उसका सीडीआर निकलवाते हैं। सीडीआर से निकलने से पता चलता है कि लास्ट बार वह भरत से बात हुई थी, जो कि भरत गांव का ही रहने वाला है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं भरत को पकड़ते हैं, भरत से पूछताछ करने लगते हैं। तो जो भरत रहता है वह बताता है कि हाँ साहब हाँ मैंने लास्ट बार फ़ोन किया था, मुझे कोई ज़रूरी काम था। अब जो पुलिस वाले थे जब उससे पूछताछ करने लगते हैं तो बताता है कि हमारे ही गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम जो कि रंजीत पाले है, हम उसी को जासूस के लिए उसके भेजे थे। अब जैसे ही पुलिस वालों को इसके बारे में पता चलता है तो उस रंजीत पाले को पकड़ते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो जो रंजीत पाले रहता है वह बताता है कि हाँ साहब हमने तो नवीन की हत्या की है, लेकिन मेरे साथ 2 लोग और शामिल है। अब पुलिस वाले कहते हैं वो कौन है। अब जो पुलिस वाले अब जो रंजीत पाले रहता है वह बताता है कि भरत की माँ और भरत की बहन भी इसमें शामिल है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं इन तीनों को पकड़कर इन तीनों से पूछताछ करने लगते हैं तो ये तीनों सारी सच्चाई बताने लगते हैं। ये बताते हैं कि हम तीनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसलिए जो इनका बेटा भरत है अब निगरानी रखने के लिए नवीन को भेजा था कि हमारी बहन और माँ के ऊपर तुम निगरानी रखना, हमारे जासूस बनकर रहना।
इसलिए वह हम लोगों के ऊपर निगरानी रखा था। हम तीनों को आपत्तिजनक की स्थिति में भी देख लिया था। इसलिए हम तीनों ने प्लानिंग करके उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की और उसे बहला फुसला कर अपने घर बुलाया। घर बुलाने के बाद उसकी हत्या करके हमने एक बोरी में भर कर गाँव में ले जाकर फेंक दिया, किसी को मालूम ना हो। अब पुलिस वाले जैसे इस बार को पता चलता है, अब जो पुलिस वाले रहते हैं कि कोई अपने हवस के लिए इस हद तक भी गिर सकता है, अब तीनों को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना कि आप लोग भी ऐसे घटनाएं से बचें, अपने घर परिवार वालों को बचाएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले हम गुरजीत सिंह जी हैं, राजेश नागर जी हैं, सूर्यालाल जी हैं, दिया सालारी जी हैं, नोगिंदर जी हैं, मास्टर हानी जी हैं, रिजवान जी हैं, मार्कंडे इंडिया जी हैं, दीनाली कुरैशी इटावा से हैं, ओमकार पाल जी हैं, गोल के जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।